अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 हालत ऐसे हैं कि 5 हालत में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। तो वो कौन कौन से 5 हालत हैं जिसकी वजह से जो है मना किया गया है कि 5 हालत में जो है अपनी बीवी से बिल्कुल हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखें और जो है वीडियो को शेयर भी करें। देखिए, मसला मसाइल की बात आती है तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए, और ये मसले की बात है, हमें आपको समझ लेनी चाहिए। हमारे नौजवान जो जाहिल किस्म के लोग हैं उनको पता नहीं चलता है और जो है अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है। तो फिर क्या है, हालांकि बीवी के साथ हम बिस्तरी करना गुनाह नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ हालत ऐसे हैं कि जिसकी वजह से अगर आप हम बिस्तरी करते हैं, उस हालत में अगर हम बिस्तरी करते हैं तो फिर गुनाह होता है। तो इनसे हमें बचना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं। गुजारिश करता हूं वीडियो को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन किराम, देखिए ये मसले की बात है, गौर से सुन लीजिए कि 5 हालत में से सबसे पहली हालत तो ये है कि जब बीवी हैज की हालत में हो, ठीक है, माहवारी की हालत में हो, तो उस वक्त शौहर को, जैसे कि 7 दिन किसी का होता है, 3 दिन या तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है, तो उस हालत में जो है अपनी बीवी के साथ जो है हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मना फरमाया गया है। अगर आप उस हालत में इस तरीके का काम करते हैं तो याद रखिए आपको गुनाह लिखा जाएगा, यानी आपके नामे आमाल में गुनाह लिखा जाएगा। जी हाँ नाजरीन किराम, इस हालत में जो है बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, हराम है, हराम है। तो आप समझ गए पहली बात जो मैंने आपको शेयर की कि हैज की हालत में अपनी बीवी के साथ जो है हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, हराम है, गुनाह है। अब आइए नंबर 2 पर मैं आपको बता देता हूं कि नंबर 2 पर आता है रमजानुल मुबारक के महीने में दिन के वक्त जो है, दिन में यानी कि जिस वक्त से रोजा स्टार्ट होता है, सहरी आपने खा लिया, अब जो रोजा स्टार्ट हुआ तो रोजा स्टार्ट होने के बाद जो है मगरिब तक जो है आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना मना है, गुनाह है, इसलिए इससे भी बचना चाहिए। तो ये 2 हालत थे, एक तो हैज की हालत और दूसरे रमजानुल मुबारक में दिन के वक्त जो है बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी हालत मैं आपको बता देता हूं। तो तीसरी हालत यह है कि निफास की हालत में भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। निफास की हालत, अब निफास की हालत किसे कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जो 40 दिन तक जो खून आता है ना औरत को, तो वो निफास की हालत कहलाती है। तो निफास की हालत में भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गुनाह का काम है। तो ये 3 हालत थे जो मैंने आपको बताया। अब आइए चौथी हालत के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। चौथी हालत ये है कि जो शख्स हज करने के लिए गया हो, मियाँ बीबी हज करने के लिए गए, एहराम बांधे हुए हैं, हज या उमरा का जो एहराम होता है, तो एहराम बांधे हुए हैं, तो उस हालत में भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, गुनाह है, ठीक है। तो ये 4 हालत हो गए। अब 5वीं हालत के बारे में मैं आपको बता देता हूं, और 5वीं हालत ये है कि पीछे के मकाम से जो है हम बिस्तरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, इससे भी क्या होता है, गुनाह होता है। तो नाजरीन, ये 5 हालत थे जो मैंने आपको बताया कि 5 हालत में जो है अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो आप जो है पूरे वीडियो को देख लिया, सुन लिया। अब आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।